आज देख हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है युगपत रैखिक अवकल समीकरण, ठीक है, सिमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें क्या होता है, पहली बात तो ये देखिए अपने पास जो समीकरण होती है, आप लोगों ने समीकरण छोटे क्लासेस में पढ़ा ना, 9th 10th क्लास में और सब जगह आपके पास क्या होता है, जितने आपको अननोन्स फाइंड करने होते हैं, जैसे 2 3 4 जितने भी होते हैं उतनी क्या होनी चाहिए आपके पास इक्वेशंस होनी चाहिए। जैसे दो अननोन्स है आपके पास a1x प्लस b1y बराबर क्या दिया c1, a2x प्लस b2y प्लस बराबर क्या c2, ठीक है। जैसे इनको सोल्व करना है तो दो अपने पास क्या अननोन्स है x और y की मान फाइंड आउट करने हैं, तो अपने पास समीकरण भी कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक है। दो समीकरण आ गए, इनकी सहायता से आप आराम से क्या फाइंड आउट कर सकते हो, x और y की मान फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पर करेंगे इस चैप्टर में। ये जो अपने पास चैप्टर है युगपत रैखिक अवकल समीकरण, अवकल समीकरण ये दिया सिमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। तो उसमें क्या होगा अपने पास, देखिएगा आप लोग, जैसे अपने पास अवकल समीकरण होगी, यहाँ तो जैसे समीकरण दी हुई थी x और y की मान फाइंड आउट करने थे, ठीक है। यहाँ पर अपने पास क्या होगा, क्या दिया होगा अपने पास इस फॉर्म में, यहाँ पे अपने पास दिया होगा अवकल समीकरण, और वो भी कौन सी, लीनियर फॉर्म की। किस फॉर्म की, लीनियर फॉर्म की। अब जैसे अगर अपने पास दो इक्वेशंस दी हो, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, तो उनसे अपने को क्या फाइंड आउट करना होता है, x और y के मान फाइंड आउट करने होंगे। तो अपने पास जो समीकरण है वो भी कितनी दी होगी, 2 गिवन्स होगी, कितनी होगी, 2, ठीक है। अब हम क्या करें, वहां से एक दूसरी इक्वेशन से, यानी दो इक्वेशन होगी, तो दोनों इक्वेशन से हम लोग विलोपन विधि, ठीक है, विलोपन विधि से एक वेरिएबल को क्या कर देंगे, वहां से रिमूव कर देंगे, सेकंड का क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा, और वो जो सेकंड का मान आएगा वो क्या करेंगे, पहले दूसरी इक्वेशन में रख करके और क्या कर देंगे, सेकंड जो अपने पास वेरिएबल होगा उसका मान फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक। तो इसमें देखते हैं इक्वेशन किस हिसाब से अपने पास। देखिए आपके पास क्या दे रखा है, dx बराबर क्या है, x माइनस 2y, ठीक है, और dy बराबर क्या दे रखा आपको, 5x प्लस 3y, ठीक है, ये दे रखा है, ठीक है। और आपने क्या करना है, इस युगपत समीकरण को हल करना है, आप लोग को ये हल करवाने के लिए इसने किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये सब चीजें आपको क्या ऑलरेडी इसने गिवन कर रखी है, ठीक है। तो इसमें देखिए अपने पास क्या चीज, अपने पास इसको एक साइड में ले लो और इसको एक साइड में, जैसे इसको 1 नंबर कर दो, इसको क्या करो 2 नंबर, ठीक है। अब 1 और 2 को है आपको क्या करना है, एक क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो इसको इस साइड में ले आओ, ठीक है। सॉल्यूशन देखिएगा, dx माइनस क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन इस साइड में ले आओ, -x और प्लस 2y बराबर क्या आ जाएगा, 0। सेकंड इससे देखो आप लोग कितना आ जाएगा अपने पास, जैसे इसको इस साइड में ले आओ तो 5x, ठीक है, प्लस 3y माइनस क्या आ जाएगा, dy बराबर क्या आ जाएगा, 0। लिख सकते हैं कि इनको एक साइड में कर दिया ना, सब सारा टोटल सिस्टम। अब इसके बाद देखिए अपने पास यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, तो d - 1 इनटू क्या है, x प्लस 2y बराबर क्या आ गया बच्चों, 0, ठीक है। यहाँ से 5x प्लस यहाँ से 3 माइनस d इनटू क्या, y बराबर क्या है अपने पास 0, ठीक है। यहाँ से y कॉमन आ गया, यहाँ से x कॉमन आ गया था, बाकी से इनका सेम। बस इस फॉर्म में लेके आना, पहले आपको क्या करना है, इस फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। इसकी इक्वेशन नंबर जैसे थर्ड कर दो, इसको फोर्थ कर दो। अब आपको मैंने क्या बताया था कि जैसे ये दो इक्वेशन इस फॉर्म में लेके आ जाओ, दी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दी हुई है तो इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दो, ठीक है। जैसे इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो अपने पास यहाँ से अपने पास या तो x को क्या कर देंगे, इन दोनों समीकरण से x को रिमूव कर दो या y को रिमूव कर दो, एलिमिनेट करना होता है, रिमूव नहीं करना होता एक तरह से। तो एलिमिनेट करना होता है, तो एक काम कीजिएगा, जैसे y को कर देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं y को, तो देखो ऊपर क्या है, y का गुणा 2 और नीचे क्या 3 माइनस d, तो एक काम करते हैं ना, 3 को जो इक्वेशन नंबर 3 है इसको 3 माइनस d से गुणा कर दे, और 4 को 2 से गुणा कर दे, आपस में घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। यानी जिस छोटी क्लासेस में जो काम करते हैं वही तो काम है। जैसे अगर यहाँ पर आपको 2x प्लस 3y बराबर जैसे 0 दिया होता है, यहाँ पर क्या दिया था 4x प्लस 5y बराबर 0, तो आप क्या करते हैं, इसको 2 से गुणा करके आपस में घटा देते हैं, तो x का मान चला जाता है, y की वैल्यू आ जाती है। इस हिसाब से यहाँ पर सारा करना होता है, यहाँ जैसे ये मान लेते हैं, ठीक। तो उस केस में तो क्या करोगे, 3 को मल्टीप्लाई कर दो किसे, 3 माइनस d से, माइनस कर दो 4 को किससे गुणा करके 2 को, ठीक है, इंप्लाइज। अब जैसे आपने इसको किससे गुणा किया, 3 को d 3 माइनस d से, तो d - 1 इनटू क्या आ जाए 3 माइनस d इनटू x प्लस 2, इसे गुणा किए 3 माइनस d से इनटू y बराबर क्या 0, इसको किससे गुणा किया 2 से गुणा किया तो 10x प्लस 2 इनटू क्या 3 माइनस d इनटू क्या y बराबर क्या 0, ये आ गया। अब दोनों को आपस में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट साइन चेंज कर दो, माइनस जब घटाना होता है ना तो साइन यहाँ क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे इनको देखो, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल आउट हो गया कि नहीं हो गया,
ये कितना बच गया अपने पास d माइनस 1 3 माइनस d, ठीक है, x और ये क्या माइनस 10x बराबर क्या है इस साइड में 0, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करके 3d माइनस d स्क्वायर माइनस 3 और प्लस का क्या है d, ठीक है। x कॉमन ले लें तो माइनस 10 भी लिख दें साथ में, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अच्छा इसको सोल्व करो आप लोग, क्या आएगा माइनस का d स्क्वायर 3d और d कितना आ गया 4d और क्या आ गया माइनस 10 और माइनस 3 माइनस का 13 इनटू क्या x बराबर क्या है 0, माइनस से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा d स्क्वायर माइनस क्या 4d प्लस 13 इनटू x बराबर क्या आ गया 0। अब इसको आपको पता है कि ये जो इक्वेशन है ये आपने 6th चैप्टर में करके आए हो, ठीक है। तो इसके लिए बराबर 0 तो ओनली क्या फाइंड आउट होगा CF, क्या होगा CF। तो इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन बताओ क्या आएगी m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 13 बराबर क्या आ गया 0। तो m का मान बताओ क्या आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 4ac, a का मान 1 है c का मान 13 है तो 4 into 13 कितना होता है 52, 52 हो गया ना, बटे कितना आ गया 2a, तो 4 प्लस माइनस ये कितना आता है बताओ 52 निकालो इसमें से तो कितना आ जाएगा 6 36 हो गई, वो भी नेगेटिव साइन के साथ, बटे क्या आएगा 2, ये क्या आ गया 4 प्लस माइनस ये क्या 6 8 है ये, ठीक है, बटे क्या 2, तो ये क्या आ गया 3 प्लस 2 माइनस सॉरी 2 प्लस 3 8 ये आ गया। देन बताओ क्या आएगा, देन जो x का मान है CF जिनको कहते हैं देन CF जो किसके बराबर आएगा x के बराबर किसमें x में, लेकिन यहाँ देखो ये जो d है ना ये क्या होता है अपने पास d बाई dt फॉर्म में रहेगा, क्या रहेगा d बाई dt फॉर्म में, t वेरिएबल में रहेगा, किसमें t वेरिएबल में रहेगा, ठीक है। ये याद रखना क्योंकि जब यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं दिया होता ना तो हम लोग t का मान के चलेंगे, जैसे यहाँ dx भी दिया dy दिया तो ये नहीं रहेगा कि d बराबर क्या होता है d बाई dx होगा क्योंकि x का यहाँ ऑलरेडी इसमें गिवन है अलग, तो जो d है उसको क्या लिख चलेंगे d बाई dt फॉर्म में, ठीक है। यानी कोई भी अन्य वेरिएबल में आप लोग लेके चलोगे लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या लेके चलेंगे d बाई dt फॉर्म लेके चलेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बताओ मुझे, e की पावर क्या आ जाएगा 3t सॉरी e की पावर कितना जी 2t, ये 2 है ना तो ये आ गया, और अंदर वाली चीज क्या आएगी c1 cos 3t प्लस c2 sin 3t, बताओ कोई दिक्कत किसी को, ये आ गया ना x का मान। अब अगर x का आ गया तो y का मान ज्ञात करने के लिए इसको या तो समीकरण 1 में रख दो 3 में या फिर किस में रख दो 4 में, ठीक है। जैसे ये x का मान यहाँ रखोगे आप लोग तो किसका मान आ जाएगा y का, ठीक है, x का मान समीकरण किसमें 3 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3rd, देखो क्या आ जाएगा यहाँ तक नोट करो, समीकरण 3 ये वाला है 3rd इसमें रख दो, जैसे आप लोग इस 3rd में रखो तो क्या आ जाएगा बच्चों d माइनस 1 इनटू x का मान रखो क्या है अपने पास बताओ e की पावर 2t c1 cos t 3t है क्या हाँ प्लस c2 sin 3t, ठीक है, बराबर इसको बराबर ले आओ तो क्या आ जाएगा माइनस 2y हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर क्या आ जाएगा बच्चों माइनस 1/2, ये तो इस साइड में आ जाएगा। अच्छा इसका करो b ऑफ क्या करना आपको e पावर 2t, ठीक है, इसको c1 के साथ गुणा कर दो, c1 e पावर 2t cos 3t प्लस c2 e पावर 2t cos sin 3t, ये हो गया ना, ठीक है। माइनस माइनस के साथ ये सेम का सेम यानी e पावर 2t c1 cos 3t प्लस c2 sin 3t, ये आ गया ना। अब y बराबर क्या करोगे माइनस हाफ c1 बाहर आ जाएगा, इसका क्या होता है याद है कि किसी में e की पावर क्या आएगा 2t, नीचे क्या होता है ये a होता है ये b होता है, आप मैं फॉर्मूला लिखा देता हूं पहले वो लिख लीजिएगा, इनके फॉर्मूले याद है क्या आपको नहीं याद, देखिएगा इंटीग्रेशन साइन में e की पावर ax cos bx into dx दियो ना तो क्या होता है e की पावर ax बटे क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a cos bx, और cos किसका इंटीग्रेशन होता है sin का तो प्लस b sin bx, ठीक है। इसी तरह से इंटीग्रेशन sin e की पावर x sin bx dx हो तो क्या होता है e की पावर ax बटे क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
a sin bx माइनस b cos bx, ठीक है। ये फॉर्मूले है अपने पास। अब देखिए बच्चों यहाँ से अपने पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस क्या है 3 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा अपने पास a की जगह क्या 2 cos 3t प्लस 3 sin 3t, ठीक है। इस फॉर्मूले से लिख देना, ठीक है। ये हो चुका अपना पहले वाले का प्लस c2 इक्वल क्या 2t बटे 2 का स्क्वायर प्लस क्या 3 का स्क्वायर। अब sin इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये नीचे वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। a की जगह क्या 2 sin 3t और माइनस 3 cos 3t, ये हो चुका है ना, ठीक है। इसको डबल मंजिल ब्रैकेट कर दो, ठीक है। माइनस एक पावर क्या 2t c1 cos 3t प्लस क्या आएगा c2 sin 3t, ठीक है। ये चीज हो चुका है तो माइनस हाफ, ठीक है। ये क्या आ गया बच्चों बताओ मुझे c1 एक पावर क्या 2t अपॉन कितना है 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 9 4 13, ठीक है। 2 cos 3t प्लस 3 sin 3t प्लस c2 इक्वल क्या 2t अपॉन क्या 13 2 sin 3t माइनस 3 cos 3t, ये हो गया ना। और माइनस क्या एक पावर 2t और सेम का सेम c1 cos 3t प्लस c2 sin 3t, ठीक है। इसका आगे और सॉल्व करना चाहो तो cos 3t एक जगह ले लो, ठीक है। sin 3t एक जगह ले लो, ठीक है, और सॉल्व कर लो इसको। तो ये किसका मान आ चुका है अपने पास y का मान आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्या करना है सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो प्रोसेस ध्यान में रखिए, सारे प्रोसेस ध्यान में रखना। एक दो क्वेश्चन और करवा देते हैं इसमें वीडियो पॉज क्वेश्चन देखिएगा, हाँ बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। आपको क्या दिया dx प्लस ix और प्लस क्या दे रखा y बराबर क्या दे रखा e पावर d, ठीक है। फिर दे रखा dy माइनस x प्लस 3y बराबर क्या दे रखा है e पावर 2t, ये दे रखा आपको। उनको सॉल्यूशन करना है तो पहले तो इसको क्या लिख सकते हो, ये देखिए आप लोग जैसे x को x से साथ जोड़ दीजिए अलग, ठीक है, अलग ले लीजिएगा, y को एक साइड में ले लीजिएगा। तो यहाँ से देखिए d प्लस 5 इंटू क्या आ रहा है x प्लस y बराबर क्या है e पावर d, ठीक है। यहाँ से x की टर्म शुरुआत में x है तो x की टर्म लिखो माइनस x दिया, y में 2 है तो y क्या कर दीजिए d प्लस 3 इंटू क्या y बराबर क्या आ जाएगा e पावर d, हो गया कि नहीं। इसी तरह अगर z ओवर d होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। k जगह आपको क्या मिलेगा, जैसे ये मिलेगा d प्लस 2 इंटू क्या y प्लस 3z बराबर e पावर x, ठीक है। या फिर आपको दे दिया यहाँ दे दिया जैसे 3y प्लस क्या 4 प्लस d इंटू क्या z बराबर e पावर 2x, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास yz दिया तो इसका मतलब जो ये d है ना वो क्या रहेगा d by dx रहेगा, ठीक है। इस साइड में जो भी वेरिएबल होता है ना उसके हिसाब से लेना पड़ता है। जैसे यहाँ किस क्या होगा d बराबर d by dt फॉर्म होगा, या t है ना तो d by dt फॉर्म में होगा, ठीक है। किस फॉर्म में होगा d by dt फॉर्म में, या अगर x है तो क्या होगा d by dx फॉर्म में होगा, ठीक है। यहाँ से y और z को मान फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ किसमें x में, ठीक है। यहाँ बराबर x दिया हुआ तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिए होंगे जहाँ y और z दिया होगा तो आपको क्या लेके आना है x में लेके आना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या अपने पास x और y में दे रखा है तो इन टर्म्स ऑफ किस में लेके आना पड़ेगा d में, इसमें d में, ठीक है। तो ये सब चीजें आप याद रखोगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहेंगे और सेम क्वेश्चन है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट वाली बात नहीं। आप लोग एग्जांपल लगा के बाद में क्वेश्चन को लगाओगे ना तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। अब इसके इक्वेशन नंबर क्या कह दूं एक इसको 2, ठीक है। अब देखो y को रिमूव करते हैं तो पहले इक्वेशन को किससे गुणा करते हैं d प्लस 3 से और दूसरी को 1 से, ठीक है। तो क्या करोगे 1 को मल्टीप्लाई करके किससे d प्लस 3 से और माइनस क्या कर दो सेकंड घटा दो, ठीक है। सेकंड वाले घटा देंगे दोनों की इक्वेशन को, ठीक है। तो देखिए बच्चों सीधा कटेगा ऊपर वाले को गुणा किया आपने किसे d प्लस 5 और किसे d प्लस 3 से, एक नंबर को d प्लस 3 से किया इनटू x प्लस d प्लस 3 इनटू क्या है y बराबर d प्लस 3 इनटू क्या है इक्वल टू सेकंड को किससे गुणा करो सेम की सेम तो माइनस x प्लस d प्लस 3 इनटू क्या y बराबर क्या इक्वल टू d, ठीक है। ये चीजें आप इसमें क्या कर दीजिए घटाना है आपस में साइन चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपस में क्या हो गया कैंसिल आउट, क्या बच गया ये चीजें तो d प्लस 5 इनटू क्या d प्लस 3 x माइनस क्या है d प्लस 3 इनटू इक्वल टू माइनस क्या आ जाएगा e पावर 2t,
ठीक है। इसको आप लोग देखिए क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 3d प्लस 5d 8d और प्लस कितना आ जाएगा 15 और प्लस एक ये रह गया तो x बार आ जाएगा। ठीक है, बराबर इसका अवकलन करो, e पावर t का अवकलन e पावर t प्लस 3 इनटू क्या आ जाएगा e पावर t और माइनस क्या आ जाएगा e पावर t। आ गया ना। अब ये किस में आ गया, ओनली x में आ गया, तो इसको और सॉल्यूशन कर तो d स्क्वायर प्लस क्या 8d प्लस क्या है 16 इनटू क्या x बराबर क्या e पावर t प्लस क्या है 3 e पावर t और माइनस e पावर क्या है 2t। यहाँ इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, मुझे तो ये लग रहा है d प्लस 4 का होल स्क्वायर जैसा लग रहा है, वही इनटू x बराबर क्या है e पावर t प्लस क्या 3 e पावर t, ठीक है, माइनस e पावर 2t। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को बताइए। अरे ये बार बार क्यों लिख रही है 3 e पावर t प्लस 3 e पावर t कितना हो गया 4 e पावर t लिख दे साथ में, ये आ गया। अब इसका क्या फाइंड आउट करना है आपको, CF और PI। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर क्या कर दीजिएगा 3। ठीक है, तो 3 की साइड से इतना देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन की, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी बताओ, m प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 0, d के स्थान पर m रखो तो m प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो m का मान क्या आ गया बच्चों -4 और -4 आ गया कि नहीं आ गया बताइए। देन CF बताओ क्या आएगा, देन CF क्या आएगा C1। अब ये किस में आएगा T में आएगा, तो C1 प्लस देखो दो सेम है ना, दोनों रियल और सेम है, तो C1 प्लस क्या आ जाएगा C2T और a की पावर कितना है -4 है -4T। जब दो वैल्यू समान आती है ना तो C1 प्लस C2T आता है, तीन वैल्यू समान हो तो C1 प्लस C2T प्लस C3T स्क्वायर होता है इस तरह से। नाउ अब क्या देखना आपको PI के लिए क्या करो 1 प्लस d प्लस 4 का होल स्क्वायर और इनटू क्या है 4 e पावर t माइनस e पावर 2t। अब इसको अलग अलग लिख सकते हो 1 प्लस d प्लस 4 का होल स्क्वायर 4 e पावर t माइनस 1 प्लस d प्लस 4 का होल स्क्वायर e पावर क्या है 2t, 4 बार आ जाएगा। अब d के स्थान क्या रखोगे, जो t का कोएफिशिएंट है वो 1 है यहाँ पे, 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर e पावर t माइनस यहाँ क्या रखोगे d के स्थान 2 क्या रखोगे 2, तो 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर e पावर क्या है 2t। ये क्या आ गया 4 इनटू 1 प्लस 4 5 का स्क्वायर 25 e पावर t माइनस क्या आ गया 2 4 6 6 का स्क्वायर 36, ये आ गया। नाउ बताओ x का मान, x बराबर क्या आएगा CF प्लस PI। CF कितना है अपने पास C1 प्लस C2 T e पावर क्या है 2t सॉरी माइनस का 4t प्लस 4/25 e की पावर क्या है t और माइनस 1/36 e की पावर क्या है 2t। ये किसका मान आ चुका है x का मान ये जैसे यहाँ रखोगे तो किसका मान आ जाएगा आपके पास y का, रख लोगे ना यहाँ पे जैसे यहाँ रखोगे तो इसका क्या करना है x का मान जो भी है इसका एक बार डेरिवेटिव प्लस 5 टाइम्स ऑफ ये, ठीक है, और e पावर जो t है वो इस साइड में ले और y को इस साइड में ले जाना, तो आपके पास y बराबर क्या आ जाएगा e पावर फंक्शन आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। x का मान क्या रखना है आपको, समीकरण 1 या 2 में कहीं से रख लो, वहां से y का मान फाइंड आउट हो जाएगा आपसे।